देखिए, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व की बहस एक बार फिर जोर पकड़ रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव और पार्टी के सीनियर लीडर रणविजय साहू हैं। सर, महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी, हरियाणा में हार गई, अब दिल्ली में वोटिंग समाप्त हो गई। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि वहाँ भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी बीच टीएमसी के तरफ से कीर्ति आजाद ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं, इस पर हमें सोचना होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने उनके बयान का समर्थन किया, कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। देखिए निश्चित आप लोग अहम सहयोगी दल हैं। देखिए निश्चित तौर पे टीएमसी भी हो या समाजवादी पार्टी, उनकी चिंता एक ही है कि इंडिया अलायंस कैसे मजबूत हो। देश की जो हालात है, देश की जो परिस्थितियां हैं, देश की जो स्थितियां हैं, इसको लेकर निश्चित रूप से चिंता होनी चाहिए और मजबूती के साथ सभी अलायंस मिलके देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम राहुल गांधी जी, तमाम बड़े नेता, सीनियर नेता एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको लगता है कि निरंतर बैठकें होनी चाहिए जो हो नहीं रही है? नहीं, निश्चित तौर पर गठबंधन को मजबूत करने के लिए तमाम जो सहयोगी हमारे साथी हैं, पार्टी के जो सीनियर नेता है, उनसे विचार होनी चाहिए और मजबूती के साथ देश में जो हालात हैं, संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, आज लोकतंत्र तार तार हो रहा है, तो देश तो इन बातों को लेकर निश्चित रूप से चिंता में। नौजवान, युवा, महिला, छात्र की अनदेखी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश की हालात बिल्कुल खराब है। इन मुद्दों के साथ तमाम लोग हैं, उनको एक साथ बैठनी चाहिए। और ये बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का दायरा भी बढ़ाया जाए? निश्चित तौर पे जो इस विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को जो व्यक्ति पसंद करते हैं, संविधान को जो पसंद करते हैं, उनको एक साथ मिलके पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी, तभी एनडीए को टक्कर दिया जाए। हाँ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने तो देश को ठगने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में नौजवान देश के छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और खासकर बिहार में उन्होंने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे। हम तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल है और बिहार की आवाम इस बार उनको माफ़ करने वाली नहीं है। क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर लड़ती तो बीजेपी को हराया जा सकता है? अब तो निश्चित रूप से ये समीक्षा की बात है, पार्टी में अंतर रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो जहाँ चूक हुई है वो आगे चूक ना हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और सर, सपा और टीएमसी की चिंता जायज लग रही है। अब तो अलायंस है, गठबंधन लोग के लोग हैं, और जब हम लोग एक साथ मजबूती से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई है, देश की लड़ाई है कि देश का संविधान कैसे बचाना है। दूसरी ओर नफरत की ओर जो ले जाना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद में इस देश को जो उलझाया रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं देश के लोग, नौजवान, युवा इन बातों से उब गए। मुद्दों की बात होनी चाहिए। आपके नज़र में इंडिया ब्लॉक में अभी कमी कहाँ पे दिख रही है? अब तो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने इंडिया अलायंस बना के लड़ने का काम किया है और हम लोग चाहते हैं कि मजबूती से सबके विचारधाराओं को मिला के सभी अलायंस के साथ जाके और मजबूती से लड़ाई को लड़ें। हमको लगता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कुछ समय पहले लालू जी से सवाल पूछा गया था कि क्या ममता को नेतृत्व सौंप दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, सौंप दीजिए। तो अब तो देखिए, ममता जी तो मिट्टी से निकल के आई हैं। सड़क से सदन तक का यात्रा उनका देखिए, संघर्षमय, कष्टमय, और बंगाल के लोगों ने उनको सलाखों पर रखा है। तो हमें लगता है कि नेतृत्व और प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। जिनमें प्रतिभा होगी, नेतृत्व होगा, निखर आएगी उसमें। तब ममता बनर्जी नेतृत्व करने लायक है इंडिया गठबंधन? माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गरीबों की मसीहा है। राजनीति में एक चाणक्य कहा जाता है उन्हें, और सचमुच लालू प्रसाद यादव जो बोलते हैं निश्चित रूप से वही होता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं क्या कि लालू जी नेतृत्व करें? अब लालू जी तो लंबे समय तक इस देश को सेवा देने का काम किया। ममता पे जो बयान वो दिए थे उससे आप जानते हैं कि लालू जी ने रेल को जो घाटे से निकाल के आगे बढ़ाने का काम किया, लालू जी ने कैसे आयाम को खींचा, गरीबों के मसीहा के रूप में गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। अगर लालू जी नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरबा का एमएलए नहीं होता, पार्टी का प्रधान महासचिव। तो आपको लगता है कि लालू जी में भी अभी भी काबिलियत है कि इंडिया गठबंधन को नेतृत्व कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं? लालू जी तो गरीबों की मसीहा है, करोड़ों गरीबों की आवाज़ है,
आज देश में लालू जी ने जिन ओबीसी, दलितों, वंचितों को आगे बढ़ाया है, तो लालू जी निश्चित रूप से मिसाल है इस देश के लिए। तो निश्चित रूप से लालू जी तो कर ही रहे हैं। अच्छा, ये बता, आखिरी सवाल, चुनाव इसी साल है, राहुल गांधी अब तक 2 बार बिहार आ चुके हैं, कहीं ना कहीं दलित वोटरों पर फोकस है, राहुल गांधी का सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटे हुए हैं, दलित वोटरों पर आप लोग की भी नज़र है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को कांग्रेस में शामिल कराया गया, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एवं पासी समाज के बड़े नेता रहे जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में राहुल आए। 70 सीटों की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ऐसा तो नहीं है आरजेडी को असहज कर रहा है? देखिए स्थितियाँ क्या है इस बिहार की, दलित, महादलित, पासी भाइयों के साथ बिहार सरकार क्या कर रही है? घर में घुस के उसको रात में उसको जेल में डालने का काम कर रही है, गलत पॉलिसी के कारण। तो आज जो बिहार की हालात है, और मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख है क्या बोलते हैं, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। चिराग पासवान जी उनके गोद में बैठे हैं, मांझी साहब उनके गोद में बैठे हैं। तो बिहार में दलित महादलित पूछता है मांझी जी से, पूछता है चिराग जी से कि हमारे जो अधिकार हैं, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, आरक्षण दिया, संविधान दिया, वो कहाँ है? तो आने वाले 2025 में ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। तो ये थे बातचीत करते हुए रणविजय साहू। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।